बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज का हमारा टॉपिक का अनवान है गैस डिटेक्शन सिस्टम। ऑटोमेटिक गैस डिटेक्शन पे ये काम करता है और ये जो सप्लाई ऑफ गैस है उसको बंद करवा देता है। क्यों लगाया जाता है, इसका मेन ये मकसद ये है कि जहाँ पर भी ये गैस डिटेक्शन सिस्टम लगता है और गैस की सप्लाई कंटिन्यूस होती रहे और ये गैस लीक हो जाता है या गैस को हम ऑफ़ करना भूल जाते हैं, जैसे कि आपने मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स में या मुख्तलिफ़ अपने इलाकों में आपने ख़बरें सुनी होंगी और गैस हीटर कंटिन्यूस रात को चलने की वजह से गैस लीक हो गई और घर को आग लग गई और इतने लोग आग में झुलस गए या वफ़ात कर गए। तो इस गैस डिटेक्शन सिस्टम लगाने का मकसद ये होता है, अगर गैस लीक हो रही है या ऑटोमेटिक गैस की सप्लाई को ऑफ़ कर दे। इस तरह से कोई बड़ा नुकसान होने का या आग लगने का या कोई बड़ी तबाही होने का खदशा ख़त्म हो जाए। ये सिस्टम, गैस डिटेक्शन सिस्टम ऑटोमेटिक सप्लाई ऑफ गैस को ऑफ़ करवा दे। ये गैस डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है नॉन हैज़र्ड्स लोकेशन में, बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी होती हैं, रिटेल स्टोर भी होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग भी होती हैं, ऑफिस बिल्डिंग भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी होती है। और ये गैस डिटेक्शन सिस्टम नेचुरल गैस, जिसे हम मीथेन बोलते हैं, उसके लिए भी लगाया जाता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम प्रोपेन गैस बोलते हैं, उसके लिए भी लगाया जाता है। ये गैस डिटेक्टर जो है सिर्फ गैस को डिटेक्ट करता है, ये स्मोक, फायर या कार्बन मोनोऑक्साइड CO सेंसर को डिटेक्ट नहीं करता। ये जस्ट गैस को डिटेक्ट करता है। कौन सी गैस को? नेचुरल गैस को और एलपीजी को। ये उसके लिए लगाया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। ये मेकाट्रॉनिक्स हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स बोल सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है ये किस तरह काम करता है, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका वर्क मैकेनिज्म किस तरह होता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझें ऑटोमेटिक गैस डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको गैस डिटेक्शन सिस्टम की कुछ मेन पार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद किस लोकेशन पे और लगाया जाता है और किस तरह काम करता है वो मैं आपको ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले जो है मीथेन गैस या प्रोपेन गैस डिटेक्टर लगे हुए हैं। ये मीथेन गैस या प्रोपेन गैस डिटेक्टर हैं जो गैस लीक होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको सेंस करते हैं। उसके बाद है ये सोलेनॉइड वाल्व, जो मेन लाइन हमारी राइज़र का पाइप है और सप्लाई हो रहा है मीटर में, और मीटर्स के बाद सप्लाई हो रहा है किसी अपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है, घर में यूज़ हो रहा है या किचन में जो गैस सप्लाई हो रही है, उसकी सप्लाई की मेन लाइन में हम ये सोलेनॉइड वाल्व लगाते हैं। गैस मीटर की सप्लाई की मेन लाइन में और ये सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है अपार्टमेंट की मेन सप्लाई लाइन में। गैस डिटेक्टर जो सोलेनॉइड वाल्व को सेंस करके ये बंद करवा देता है। इसमें ये पैनल है, सेंस करवाता है और ये एक्टिवेट करवाता है, ऑन ऑफ करवाता है। और नंबर 3 पे है पुश बटन। और पुश बटन का काम ये है, तो अगर ऑटोमेटिक सिस्टम ने ऑटोमेटिक सोलेनॉइड सेंस होकर बंद नहीं हुआ तो आपने फील किया था गैस लीक हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये पुश बटन को आप प्रेस करेंगे, जो मोस्टली मेन एंट्रेंस डोर के पास लगा होता है, उसको पुश करेंगे और इस तरह से ये सप्लाई ऑफ गैस बंद हो जाती है। नंबर 4 पे है पावर सप्लाई पैनल। पावर सप्लाई पैनल में जो ये 4 मेन चीज़ें अंदर लगी होती हैं जो गैस डिटेक्शन के लिए। एक है ट्रांसफार्मर, दूसरा है पीसीबी प्रिंट सर्किट बोर्ड, तीसरा है रिले और चौथा है मॉड्यूल। ये मॉड्यूल लगा इस पैनल के अंदर। ये 4 चीज़ें लगती हैं जो गैस डिटेक्ट करते हुए या पुश बटन को डिटेक्ट करते हुए सोलेनॉइड वाल्व को ऑफ करवाती हैं। और 5वें नंबर पे फायर अलार्म पैनल। पावर सप्लाई पैनल या कंट्रोल पैनल आप इसको बोलते हैं, इंटरलिंक करवाते हैं ये फायर अलार्म पैनल से। अगर गैस लीक हो रही है तो ये फायर अलार्म पैनल में भी इंडिकेशन दे दे। फायर पैनल के साथ सिस्टम इंटरलिंक है तो वो ऑफ होंगे या जो एक्टिवेट होंगे वो फायर अलार्म पैनल अपने सिस्टम के हिसाब से एक्टिवेशन चीज़ों को करवाएगा। और 6ठे नंबर पे है BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी लगाया जाता है, ये भी इंटरलिंक होता है। ये गैस मीटर्स के साथ भी होता है और इस पैनल के साथ भी होता है। मगर फायर अलार्म पैनल और BMS ये ऑप्शनल होते हैं, कहीं लगाए जाते हैं। जो बड़े सिस्टम, बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं
जहाँ पर ज़्यादा प्रीसाइज लोकेशन होती है यहाँ पर बीएमएस भी लगाया जाता है और फायर अलार्म पैनल भी लगाया जाता है। बीएमएस ये गैस मीटर के साथ भी इंटरलिंक होता है। गैस मीटर लिंक के साथ इस वजह से इंटरलिंक होता है, तो जो रीडिंग गैस की आ रही है, गैस कितना यूज़ होगा, आपको गैस मीटर के पास जाना ना पड़े, वो आप कंप्यूटर में रीडिंग देख सकते हैं। ये 5-6 चीज़ें हैं जो ये सारे सिस्टम को काम करवाती हैं, और ये एक एक सिस्टम को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे किस तरह काम होता है और किस तरह ये एक्टिवेशन होती है, किस तरह वर्किंग। ये राइज़र डायग्राम है जहाँ पर राइज़र पाइप जो गैस सप्लाई का आ रहा है, ये राइज़र डायग्राम वहाँ पर लगाया जाता है जो हाई राइज बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है आपकी 10 फ्लोर है, 15 फ्लोर है या 20 फ्लोर है, ये हर फ्लोर पे गैस सप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 मीटर लगे हुए हैं, ये फ्लोर 3 अपार्टमेंट का है और हर अपार्टमेंट में हमें गैस सप्लाई करनी है। जो गैस आता है सप्लाई होता है, सप्लाई में हम पहले ये बाल वाल लगाते हैं। बाल वाल का फंक्शन ये है, तो हम सप्लाई लाइन को मैन्युअली ऑन या ऑफ करवाते हैं, या खोलते हैं या बंद करते हैं। उसके बाद ये पीआरवी लगी होती है। पीआरवी है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल। जो मेन लाइन से गैस सप्लाई होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं। जो रिक्वायर्ड हमें प्रेशर हो जो गैस मीटर में सप्लाई करना है, वहाँ पर हम सप्लाई करने के लिए पीआरवी को हम रेगुलेट करेंगे या एडजस्ट कर लेंगे। जो सप्लाई प्रेशर है हम वो सेट कर देते हैं। पीआरवी के बाद ये सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है। सोलेनॉइड वाल एक्टिवेट होता है गैस डिटेक्टर को सेंस करते हुए। गैस डिटेक्टर को सेंस करेगा, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल इंडिकेशन या सिग्नल देगा सोलेनॉइड वाल को। सोलेनॉइड वाल ये सेंस करते हुए लाइन को ऑफ कर देगा। और ये पुश बटन ये भी ऑप्शनल होता है, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता। जहाँ पर लगता है तो उसको आप मैन्युअली पुश करके भी सप्लाई को बंद कर सकते हैं, और बाद में अगर आपकी गैस लीक नहीं हो रही है तो इसको ये पैनल के ज़रिए रीसेट कर सकते हैं। ये गैस मीटर लगे हुए हैं 3, ये 3 अपार्टमेंट में गैस की सप्लाई हो रही है। यहाँ से गैस इस असेंबली में कहीं भी गैस लीक होगी तो ये ऑटोमेटिक गैस की सप्लाई को ऑफ करवा देगा। ये प्रैक्टिकल गैस असेंबली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 मीटर लगे हुए हैं और ऊपर 3 मीटर लगे हुए हैं। ये राइज़र की लाइन हमारी गैस की आ रही है। यहाँ राइज़र की लाइन से ये बाल वाल लगा हुआ है। राइज़र की लाइन जो डिस्चार्ज हो रही है या सप्लाई हो रही है गैस मीटर की तरफ, वहाँ पर ये बाल वाल लगा हुआ है। बाल वाल के बाद ये पीआरवी लगी हुई है। पीआरवी के बाद ये सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है। सोलेनॉइड वाल के बाद ये गैस सप्लाई हो रहा है मीटर में, मीटर से निकल के फिर ये अपार्टमेंट में जा रहा है। यहाँ से ऊपर दूसरे मीटरों को गैस सप्लाई हो रही है। ये गैस मीटर कनेक्ट हुए मॉड्यूल के साथ। ये वायर हमारी बीएमएस में जा रही है, इसकी रीडिंग चेक करने आप कर सकते हैं। फिर ये ऊपर देखें, ये ऑटो कंट्रोल पैनल लगा हुआ है और इसके साथ ये गैस डिटेक्टर लगा हुआ है। ये जैसे भी अगर कहीं गैस लीक हो जाती है, ये जो ऑटो पैनल गैस डिटेक्टर इंटरलिंक होते हैं सोलेनॉइड वाल के साथ। कहीं भी यहाँ पर गैस लीक होगी तो सप्लाई ऑफ गैस यहाँ से ऑफ हो जाएगी। किचन में ये गैस डिटेक्टर लगा हुआ है फॉल्स सीलिंग के ऊपर, और गैस डिटेक्टर वॉल में भी लगता है। गैस डिटेक्टर जैसे ये डायग्राम में शो किया हुआ है, गैस डिटेक्टर फॉल्स सीलिंग में लगा हुआ है। और ये बर्नर है, बर्नर के नीचे ये नोज़ल होती है जो हम बर्नर से गैस सप्लाई करते हैं। जब गैस सप्लाई होती है बर्नर को, नीचे गैस बाल वाल लगा होता है और ये गैस हमारी लाइन हमारी ऑन है। अब ऑटो सप्लाई खुदा न खास्ता ऑफ हो जाती है तो गैस लीक होगी। गैस की सप्लाई लाइन है जो किचन में जा रही है, उस सप्लाई लाइन में ये ऑटोमेटिक सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है। सोलेनॉइड वाल जो है कनेक्ट है ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल के साथ, और ये सिग्नल देता है पैनल को अगर गैस लीक हो रही है तो ये बंद करवा देगा, अदरवाइज वाल खुला रहेगा। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल में 4 चीज़ें होती है। ये मॉड्यूल होता है, और मॉड्यूल के बाद ये रिले होती हैं, और रिले के बाद ये पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है। ये 4 चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल बोर्ड में होती हैं। जो ऑटोमेटिक कंट्रोल बोर्ड कनेक्ट होता है इमरजेंसी या पुश बटन के साथ, गैस डिटेक्टर के साथ और सोलेनॉइड वाल के साथ। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में जो 4 मेन जो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मॉड्यूल।
मॉड्यूल बेसिकली ये सुपरवाइज का काम करता है। जो ड्राई कॉन्टैक्ट होते हैं, जो इनपुट डिवाइस आती है इस मॉड्यूल में, सप्लाई करता है या इंफॉर्मेशन देता है फायर अलार्म पैनल को, और रिले का जो स्टेटस है, ऑन ऑफ या नॉर्मल है या शॉर्ट है, वो बताता है। और दूसरा रिले का मेन, ये रिले एज अ स्विच का काम करती है, और ओपन और क्लोज सर्किट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली उनके रिले को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, हमारा गैस डिटेक्टर ने गैस डिटेक्ट किया तो ये रिले उसको एक्टिवेशन करवाएगी और फिर ये मॉड्यूल उसको सुपरवाइज करवाएगा। उसके बाद रिले के बाद ये पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये मैकेनिकल सपोर्टेड होता है और इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के साथ। एक किस्म का ये ट्रैक होता है जो एक बोर्ड के ऊपर वायरिंग का सिस्टम जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, उसको ये कंट्रोल करवाता है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो अपरेटस, जो हमारी पावर सप्लाई आ रही है, तो वो एसी में होते हैं, उसके 220 वोल्टेज होते हैं, उसको हम वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये पुश बटन लगा हुआ है, ये मेन डोर एंट्रेंस है किसी भी घर की, अपार्टमेंट की, वहाँ पर लगाया जाता है। ये पुश बटन इस वजह से लगाया जाता है, गैस आपकी किचन में या घर में स्मेल आ रही है, लीक हो रही है, तब आप इसको पुश करेंगे तो ये पुश के सिग्नल पैनल में जाएंगे, ये मेन सप्लाई लाइन जो गैस की है, तो वो ऑटोमेटिक ये ऑफ़ हो जाएगी, और पावर और गैस की सप्लाई जो ऑफ़ हो जाएगी, वो सप्लाई किचन में या जहाँ पर सप्लाई गैस हो रही है वहाँ सप्लाई होना बंद हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल का वायरिंग डायग्राम है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। ये मॉड्यूल लगा हुआ है, मॉड्यूल के बाद ये सोलेनॉइड वाल है, ये पुश बटन है, और ये दो गैस डिटेक्टर हैं। दोनों गैस डिटेक्टर के बाद ये दो रिलेज हैं, और ये पीसीबी है, और पीसीबी के यहाँ पर इनपुट सप्लाई होती है 220 वोल्टेज की, 24 वोल्टेज होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 को 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो पीसीबी ये इंटरलिंक हुआ है आपका, पुश बटन के साथ भी है, सोलेनॉइड वाल के साथ भी है, गैस डिटेक्टर के साथ भी और रिलेज के साथ भी है। गैस डिटेक्टर के बाद ये दो रिलेज हैं, अगर एक गैस डिटेक्टर लगा होगा तो एक रिले होगी। ये मॉड्यूल जो इंटरलिंक आप देखें, ये सप्लाई हो रहा है। अगर मॉड्यूल है, कहीं और गैस डिटेक्टर लगे हुए हैं किसी और अपार्टमेंट में, ये आपस में लूप होते हुए जाएंगे। और यहाँ पर देखें, ये फायर अलार्म पैनल के साथ भी ये इंटरलिंक है। अगर कहीं पे गैस लीक हो रहा है, फायर अलार्म पैनल में भी इंफॉर्मेशन ये कन्वे हो जाती हैं, सुपरवाइज होती हैं। यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे गैस डिटेक्शन सिस्टम जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। ये मेन लाइन है जो गैस सप्लाई होती है किसी भी घर में, अपार्टमेंट में या कहीं भी इंडस्ट्री में, वो सप्लाई होती है। सप्लाई में हम इनलेट वाल लगाते हैं जो ऑन ऑफ करवाता है। ये पीआरवी लगता है जो प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, कम करते हैं अगर ज़्यादा इनलेट प्रेशर आ रहा है। और उसके आगे सोलेनॉइड वाल लगता है। सोलेनॉइड वाल इंटरलिंक होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल के साथ भी होता है, गैस डिटेक्टर के साथ भी होता है, पुश बटन के साथ भी होता है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल आपस में, अगर एक से ज़्यादा कंट्रोल पैनल हैं तो उनके साथ इंटरलिंक होते हैं। और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल फायर अलार्म के साथ होते हैं। सोलेनॉइड वाल जो है गैस डिटेक्टर को सेंस करते हुए ऑफ मेन सप्लाई गैस की करवा देगा, और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल जो कंट्रोल करेगा। और ये पुश बटन है, अगर मैन्युअली गैस हम नहीं बंद कर रहे हैं या ऑटो पे बंद नहीं कर रहा तो पुश बटन को हम दबाएंगे। अगर सेंस हो रहा है आपको गैस लीक कहीं से हो रहा है तो आप पुश करेंगे, ये फिर भी सोलेनॉइड वाल को एक्टिवेट करा कर गैस को सप्लाई बंद कर देता है। गैस मीटर में सप्लाई हो रहा है गैस, और यहाँ से आउटलेट हो रहा है और सप्लाई हो रहा है किसी अपार्टमेंट को, घर को या रेजिडेंशियल को। गैस मीटर जो ही यहाँ पर हम दूसरे भी गैस मीटर होते हैं जो बीएमएस से इंटरलिंक होते हैं, तो इनकी कार्ड हम मॉड्यूल के ज़रिए बीएमएस सिस्टम में इंटरलिंक कराते हैं। इससे हम गैस की रीडिंग क्या आ रही है और कितनी आ रही है यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ तक गैस मीटर के बाद जो असेंबली होती है, ये किसी राइज़र में लगाते हैं या क्लोज एरिया में जहाँ पर गैस लीक होने का खदशा हो, तो हम ऑटोमेटिक इसको गैस लाइन को ऑफ़ करवा सकें। और ये गैस मीटर के बाद जो गैस की सप्लाई लाइन हो रही है फॉर अपार्टमेंट, घर, रेजिडेंशियल जहाँ पर सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई किसी ऑपरेटर्स को हो रही है, फॉर एग्जांपल बर्नर को हो रही है, गीज़र को हो रही है, किसी इक्विपमेंट को हो रही है, हम बंद करना भूल गए, कहीं से लीक हो रही है, तो लीक होगी तो ये गैस डिटेक्टर वो जो पहले एक्सप्लेन किया वो सेम ही सिस्टम ये काम करेगा और गैस की सप्लाई को
ऑफ करवा देगा। किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी हादसे से हम बच सकते हैं। उम्मीद है डियर फ्रेंड मेरी ये वीडियो रिगार्डिंग ऑटोमेटिक गैस डिटेक्शन सिस्टम की आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैं आपको HVAC MEP की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूं और आप इससे सीखें और फ़ायदा हासिल करें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।